तो दर्शकों, ई कॉमर्स की दुनिया में भारत एक डिजिटल बदलाव की ओर आगे बढ़ रहा है और बिजनेस करने के नए नए तरीकों को खोज रहा है। और उसी में से हम बात कर रहे हैं ONDC की, यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की। जी हाँ दर्शकों, ये नेटवर्क जो है वो प्लेटफॉर्म केंद्रित मॉडल से बिल्कुल अलग है। सभी लोगों को समान अवसर देने की पहल है। छोटे व्यापारी हैं और उद्यमी हैं जो अब सीधे डिजिटल बाजार से जुड़ पा रहे हैं। बिल्कुल, तो ONDC के काम करने के तरीके और इसके फायदों के बारे में आज बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है पिंकी रावत जी, सीनियर बिजनेस एनालिस्ट ONDC से। आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। स्वागत है मैम आपका। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि अगर ONDC की बात की जाए तो ये प्लेटफॉर्म जो है क्या है, सबसे पहले दर्शकों को बताइए, और इसके साथ ही ये कैसे काम करता है। ONDC जो है वो एक ओपन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भारत में ई कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज करने के लिए बनाया गया था। आज के टाइम पे जहां ऑनलाइन शॉपिंग कुछ बड़े प्लेयर्स या प्लेटफॉर्म्स तक सीमित है, ONDC का ये लक्ष्य है कि हम जो छोटे सेलर्स हैं, लोकल बिजनेसेस हैं, किराना स्टोर्स हैं या स्टार्टअप्स हैं, इनको बड़ी आसानी से डिजिटल ई कॉमर्स जर्नी का हिस्सा बना सके बिना किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर निर्भर हुए। जी। जैसे कि आपने कहा कि ONDC एक नेटवर्क है, ये एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक एप्लीकेशन नहीं है जिससे आप शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन इस नेटवर्क में कई सारे बायर एप्लीकेशंस और कई सारे सेलर एप्लीकेशंस हैं। तो एज अ बायर मैं किसी भी एक एप्लीकेशन से किसी भी दूसरे सेलर ऐप के मर्चेंट के पास एक ऑर्डर प्लेस कर सकती हूँ, और वो ऑर्डर जो है वो बहुत ही सीमलेसली फ्लो करता है और वो ट्रांजैक्शन बहुत सीमलेसली पॉसिबल है। ओके, तो अगर हम आम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करें तो उससे ONDC जो है वो कैसे अलग है? तो जो आम ई कॉमर्स है या ट्रेडिशनल ई कॉमर्स है वो एक प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल पे चलता है। प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल यानी एक ही प्लेटफॉर्म है जो कि कंट्रोल कर रही है पूरे इकोसिस्टम को। राइट। तो आपका जो बायर है और जो सेलर है उन दोनों को सेम प्लेटफॉर्म पे होना पड़ेगा ताकि कोई भी एक जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो सके। राइट। इससे क्या होता है कि जो प्लेटफॉर्म है वो कंट्रोल कर रही है आपका डेटा, आपकी प्राइसिंग, आपकी विजिबिलिटी, वो पूरा इकोसिस्टम कंट्रोल कर रही है। ONDC में ऐसा कोई गेटकीपर नहीं है। अच्छा। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे सेलर ऐप्स हैं, बहुत सारे बायर ऐप्स हैं, तो मैं एज अ बायर किसी भी एक एप्लीकेशन पे हो सकती हूँ और जो सेलर है वो किसी भी दूसरी एप्लीकेशन पे हो सकता है, लेकिन मैं उसके साथ ऑर्डर प्लेस कर सकती हूँ। और इससे क्या होता है कि जो सेलर है उसके पास एक वाइडर ऑडियंस मिल जाती है उसको, क्योंकि बहुत सारी बायर एप्लीकेशंस हैं। जो बायर है उसके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी हो सकती है क्योंकि उसके पास भी अलग अलग सेलर्स जो अलग अलग एप्लीकेशंस है उन सब के प्रोडक्ट्स उसको विजिबल है। राइट। और जो मोनोपोली है वो ख़त्म हो जाती है। तो जो अभी जो कंट्रोल है जो एक प्लेटफॉर्म के पास है वो अभी बट के पूरे इकोसिस्टम में हम डिवाइड कर देते हैं। ओके। तो अगर हम छोटे व्यापारियों की बात करें या फिर बिजनेस ऑनर्स की बात करें जो होते हैं, तो ONDC उनके लिए किस तरीके से अवसर खोल रहा है? अभी जो चल रहा है, आप जब कोई सेलर ऑनबोर्ड होना चाहता है, जब वो किसी प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड होता है तो उनको उस प्लेटफॉर्म के कुछ नियम होते हैं जिसके हिसाब से वो अपना बिजनेस करते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट इन प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा हाई कमीशन होता है, जो विजिबिलिटी है वो प्लेटफॉर्म कंट्रोल करती है। जब आप ONDC पे आते हैं तो आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे निर्भर नहीं हो रहे हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी एक सेलर ऐप पे ऑनबोर्ड होइए और आपका जो प्रोडक्ट है, जो कैटलॉग है, वो सारी बायर एप्लीकेशंस जो उस डोमेन में एग्जिस्ट करती हैं उन सबको दिखेगा। तो आपको एक वाइडर रीच मिल रही है। आपके जो डिमांड चैनल्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुल गए हैं आपके लिए। इसके अलावा जो ऑनबोर्डिंग है वो इतना आसान और अफोर्डेबल कर लिया है कि आप ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मार्केट प्लेयर्स हैं आप उनके साथ compete कर पा रहे हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो आपके डेटा का जो कंट्रोल है वो आपके पास रह रहा है और आप अपनी शर्तों पे अपने बिजनेस को ग्रो कर पा रहे हैं। राइट। सो दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी जो सेलर्स को मिल रही है। ओके। तो अगर हम छोटे कारोबारियों की बात करते हैं तो क्या उनको बड़े डिजिटल जो बाजार है उसके अंदर ONDC लाने में मदद कर रहा है, कैसे? क्योंकि अभी जो और बहुत आसानी से हम ये मदद कर रहे हैं छोटे व्यापारियों के लिए। आप जैसे कि मैंने कहा कि आप एक प्लेटफॉर्म पे निर्भर नहीं हो रहे हैं, आपको सिर्फ
ऑनबोर्ड होने के लिए एक सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट की ज़रूरत है। वो सेलर नेटवर्क आपकी पूरे कैटलॉग को डिजिटली पब्लिश करता है और जितनी भी बायर एप्लीकेशंस हैं उन सब पे आपका कैटलॉग विजिबल हो रहा है। तो आप ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मार्केट प्लेयर्स हैं उनके साथ बड़ी आसानी से compete कर पा रहे हैं। आपको 10 जगह जाके ऑनबोर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक एप्लीकेशन, एक सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट चूज़ करिए, आप उनके साथ ऑनबोर्ड होइए और वो आपका पूरा कैटलॉग पब्लिश करेंगे। वो इंश्योर करेंगे कि आप विजिबल हैं सारे एप्लीकेशंस में, जो बायर एप्लीकेशंस हैं, जो हम जैसे बायर्स को आपके प्रोडक्ट्स दिख सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से हम इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी छोटे प्लेयर्स हैं वो एग्जिस्टिंग मार्केट प्लेयर्स के साथ बड़ी आसानी से कम्पीट कर सकें। तो ONDC से जुड़ने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? कोई व्यापारी है या जो नेटवर्क पार्टिसिपेंट है वो कैसे इस पे ऑनबोर्ड कर सकते हैं? दोनों के लिए अलग अलग प्रोसेसेस हैं जी। तो मैं पहले बात करूंगी व्यापारियों की। 2 तरीके हैं। या तो हमारा एक पार्टिसिपेंट पोर्टल है कॉल्ड portal.ondc.org। आप उस पर जाइए, आप उस पर रजिस्टर करिए, जिसमें आपको बहुत ही बेसिक अपनी कुछ डिटेल्स हैं जो भरनी पड़ेंगी। जी। डिटेल्स लाइक आपका फ़ोन नंबर, आप किस डोमेन में काम करते हैं। जब आप ये डिटेल्स अपनी वहाँ पब्लिश करती हैं तो आपकी ये जो डिटेल्स हैं उस डोमेन के जितने भी मेरे सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स लाइव हैं उन सबके पास पहुँच जाती है। तो वो सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स फिर आपको रीच आउट करते हैं, जो फिर आपको अपने प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड करते हैं। ओके। दूसरा तरीका ये है कि आप हमारी वेबसाइट पे जाइए कॉल्ड ondc.org और आप चूज़ करिए। वहाँ पे हम लिस्ट डाउन करते हैं हमारे जितने भी सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स हैं जो लाइव हैं। हम वहाँ लिस्ट डाउन करते हैं उन सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स को और उनके मोबाइल नंबर्स को। तो एज सेलर्स आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट के साथ ऑनबोर्ड होना है। तो ये तो हो गया जो व्यापारी हैं वो कैसे ऑनबोर्ड हो सकते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स, जो कि 2 तरीके के हैं। या तो आपके बायर नेटवर्क पार्टिसिपेंट है या सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट है। तो जो बायर नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स हैं वो बनाते हैं बायर ऐप्स। बायर ऐप्स वो एप्लीकेशंस है जहाँ पे आप और हम जैसे लोग शॉपिंग करते हैं। और सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट सेलर ऐप्स बनाते हैं जो इंश्योर करते हैं कि सेलर्स को वो डिजिटली ऑनबोर्ड कर सके। ONDC में ऑनबोर्ड होने के लिए आप portal.ondc.org पे जाइए। वहाँ पे आप अपना रोल और डोमेन सेलेक्ट करिए। रोल है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या आप एक बायर ऐप बनाना चाहते हैं, क्या आप एक सेलर ऐप बनाना चाहते हैं। तो आप पहले वो रोल क्लियर कर लीजिए। दूसरा आ जाता है कि आप किस डोमेन में बढ़ना चाहते हैं। तो डोमेन हो गया, जैसे आप रिटेल हैं, आप रिटेल में आगे बढ़ना चाहते हैं तो रिटेल के अंदर फिर हमारी फर्दर कैटेगरीज आती हैं कॉल्ड F&B, ग्रॉसरी, फैशन। या आप फाइनेंशियल सर्विसेज में आगे जाना चाहते हैं जिसमें फिर आते हैं क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस। या आप मोबिलिटी में आगे जाना चाहते हैं विच इज़ राइड हेलिंग, अनरिजर्व टिकट बुकिंग। तो आपके पास ऑप्शंस है कि आप किस डोमेन में आगे बढ़ना चाहते हैं। जब आपने अपना रोल और डोमेन सेलेक्ट कर लिया तो आपकी ऑनबोर्डिंग जर्नी आपके लिए कस्टमाइज हो जाती है। हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको कंप्लीट करनी होती हैं नेटवर्क पे लाइव जाने के लिए। बेसिकली अगर मैं डिवाइड करूँ तो दो चीज़ों में आइडियली वो डिवाइड होती हैं। एक होता है टेक्निकल इंटीग्रेशन और एक होता है कुछ बिजनेस एंड लीगल कंप्लायंसेस। तो आपको ये दोनों चीज़ें कंप्लीट करनी होती हैं और फिर आप नेटवर्क पे लाइव जाते हैं। हम इसको बहुत और थोड़ा आसानी से, अगर मैं इसको मतलब जो सेलर्स हैं वो और आसानी से, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है ड्यूरिंग ऑनबोर्डिंग, तो हमारी कम्युनिटी कॉल्स होती हैं जो हम हर मंडे टू फ्राइडे रखते हैं, जहाँ पे किसी भी नेटवर्क पार्टिसिपेंट को कोई भी सवाल हो तो वो उन कॉल्स को ज्वाइन कर सकते हैं और ये डिटेल्स भी हमारे पोर्टल पे अवेलेबल है। तो अंत में हम जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के बारे में, दर्शकों से कि खासकर जो छोटे व्यापारी हैं और जो ऑनलाइन खरीदार हैं, उनको आप ONDC के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं दर्शकों को यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप ई-कॉमर्स जर्नी का किसी भी प्रकार से हिस्सा हैं, चाहे आप बायर हो, अगर आप अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपके पास ज़्यादा वैरायटी है क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा सेलर्स है। आपके पास एक्सेस है नेशनल ब्रांड्स और लोकल सेलर्स दोनों का। आपके पास एक फेयर प्राइसिंग का ऑप्शन, मतलब आपको फेयर प्राइसिंग मिलती है क्योंकि जो मार्केट है वो ओपन और फेयर है। और आप साथ साथ में जो हमारे लोकल सेलर्स हैं, आप उनके बिजनेस को
ग्रो कर रहे हैं जब आप ONDC एनेबल्ड किसी भी बायर एप्लीकेशन से ऑर्डर प्लेस करते हैं। जो हमारे सेलर्स हैं उनके लिए तो मैं कहूँगी कि ये बहुत ही सही समय है कि आप अपने आप को डिजिटली ऑनबोर्ड करें, क्योंकि आज के समय में देश भर के लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो ये बहुत ही सही समय है, आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन रखिए, आपके पास देश भर की मार्केट का एक्सेस होगा और लोग और ज़्यादा ख़रीदारी करेंगे। जो बायर ऐप्स है जी उनके लिए ये है कि जैसे जैसे नेटवर्क ग्रो करेगा, जितने ऑर्डर्स आएंगे उतना ही आपका एप्लीकेशन भी ग्रो करेगा। और जो हमारे सेलर ऐप्स हैं वो इंश्योर कर रहे हैं कि मैं एक सेलर को डिजिटली ऑनबोर्ड कर रहा हूँ, तो जितना उस सेलर का बिजनेस बढ़ेगा उतना ही उनका भी बिजनेस बढ़ेगा। तो आप किसी भी प्रकार से अगर ई-कॉमर्स जर्नी का हिस्सा है तो आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर अवेलेबल है ऑन ONDC। सो प्लीज़ मुझे लगता है पिंकी जी, आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है सारी चीज़ों को, बहुत ही माइन्यूटली आपने बायर्स और सेलर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। और अब मुझे लगता है उन्हें ऐप देखने की जरूरत नहीं है, ये इंटरव्यू देखने से उन्हें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। तो आज ONDC नेटवर्क पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रही थी सीनियर बिजनेस एनालिस्ट पिंकी रावत जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच डीडी मॉर्निंग शो में हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू।